सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सर्कुलर कौन है, सर्कुलर यहाँ पे सेक्टर, उसका रेडियस कितना है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, हैज एन एंगल ऑफ 150। देखो उसके बाद दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन टू बेंड टू फॉर्म अ कॉन। जब बेंड करें तो उसका फॉर्म कौन किस शेप में बनना है, कौन की शेप में। अगर यहाँ पर पहली बात तो देखो कोई सर्कल है और ये हमारे पास क्या है में इस ये इस तरह फॉर्म बना, तो ये हमारे पास क्या बना यहाँ पर सर्कुलर, मतलब यहाँ पर सेक्टर, तो उसका रेडियस कितना है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसकी एंगल कितनी यहाँ पर 150। उसके बाद दिस सेक्टर कट आउट, जब कट आउट बेंड फॉर्म ऑफ कोन। अब इसको अगर मैं इस फॉर्म में ले आऊं तो ये किस शेप का बन गया, ये कोन की शेप का बन गया। ठीक है, व्हाट इज द स्लैंट हाइट। अब देखो स्लैंट हाइट हम इसी को बोलते हैं, स्लैंट जो होता है वो इस शेप को, हम इस शेप को बोलते हैं जो रेडियस हमारा। तो इधर ही इसका आंसर 12 सेंटीमीटर है अगर बुक वाले आंसर के हिसाब से जाए तो। एंड द रेडियस बेस ऑफ दिस कोन। अब इसकी लाजमी ये जो कोन बना है तो ये भी एक सर्कुलर शेप का एक बना है, लाजमी इसका भी कोई ना कोई रेडियस होगा जिसको हमने आर से डिनोट किया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम स्लैंट की बात करें, स्लैंट तो हमारे पास यही होता है। अगर हो सकता है कि बुक वाले आंसर के हिसाब से इसकी भी बात करते हो तो इसका भी आंसर निकालेंगे, और यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर 12 है जो बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है सर्कल लेंथ ऑफ सेक्टर, सर्कल लेंथ ऑफ सेक्टर। अब देखो जो ये लेंथ है, ये जो हमने लेंथ निकाली है, मकसद ये जो लेंथ जितनी है इसको मैं स्टेट करूं, अगर ये हमारे पास बन रही है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जो ये जो लेंथ बन रही है वो भी कितनी यहाँ पर, ऐसे समझो 10 सेंटीमीटर। तो दोनों की लेंथ क्या है यहाँ पर। तो फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ए इज इक्वल टू थीटा 360 पाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको मैंने आर कैपिटल क्यों लिया है, क्योंकि ये रेडियस हमारा आ रहा है किसका, यहाँ पर आर्क लेंथ का, जो हमारे पास सर्कल से कट हुआ है। ये जो रेडियस है वो कोन का है, तो इसलिए इसको मैंने कैपिटल से डिनोट किया, इसको मैंने स्मॉल से। ठीक है, तो देखो दूसरा यहाँ पर कर्व्ड ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर कोन की सरफेस एरिया की बात करें ए इज इक्वल टू पाई रेडियस इंटू एल। अब ये एल हमारे पास देखो ये रेडियस है तो ये इसकी लेंथ है, तो यहाँ पर आर और एल दोनों क्या होंगे, सेम। ठीक है, तो मीन्स अगर हम बात करें तो हमारे पास रेडियस और लेंथ गिवन है तो किसके इक्वल 12 के, और एंगल यहाँ पर कितना, यहाँ पर 150। ठीक है, अब देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड यहाँ पर करना है रेडियस, और मैं यहाँ पर हाइट भी लिख देता हूँ। हाइट क्यों, क्योंकि हमारे पास हाइट तो ये, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, लेकिन स्लैंट ऑफ हाइट अगर बुक के अनुसार देखें स्लैंट ऑफ हाइट हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है, ओके। तो स्लैंट ऑफ हाइट यह हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये बुक के हिसाब से आंसर। ठीक है, अगर हाइट जस्ट इसको इक्वेशन हम 1 कर दें और ये इक्वेशन हम 2 कर दें, तो मीन्स कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर हमारे पास पाई आर टू लेंथ, और यहाँ पर क्या आ रहा है
एंगल कितनी है यहाँ पर 150, यहाँ पे थीटा 360, तो यहाँ पर क्या आ रहा है पाई आर स्क्वायर। देखो ये पाई से कैंसिल। अब हमारे पास रेडियस और लेंथ दोनों क्या है यहाँ पे 12, तो हमने 12 लिखा और यहाँ पे रेडियल कैपिटल, क्योंकि कैपिटल आर की है। एंगल हमारे पास 150, 360 और यहाँ पर रेडियस हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर। तो देखो 0 0 कैंसिल, 3 का डबल 5 टाइम, यहाँ पे 3 का डबल 12 टाइम, तो 12 और यहाँ पे 5, 12 इंटू 12, तो यहाँ पे 12 को 2 टाइम लिखें, तो यहाँ पे क्या हो 12 से कैंसिल, 12 से कैंसिल, तो रेडियस कितना आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो यहां तक तो बुक वाले आंसर के हिसाब से हमें वैल्यू मिल गई। अगर मजीद आपको देखना है कि आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा कर्व का बना दूं, अगर हमने इसकी बात की, ये तो हमारे पास रेडियस मिल गया, ये हमारे पास लैंड हाइट यहाँ पे 12 मिला है, रेडियस हमें मिला है 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट की बात करें, जब राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, क्या आ जाए राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, पैथागोरस थ्योरम। फार्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे एच लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ले ले 9 और ये क्या ले लें यहाँ पर बेस। यहाँ पर एच हमारे पास है 12 और परपेंडिकुलर हमारे पास है एच और बेस हमारे पास है 5। तो फार्मूले में पुट करेंगे तो मीन्स 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एच तो बेस किया 5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 12 144, यहाँ पर 25 प्लस एच स्क्वायर, तो वह एच स्क्वायर जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 से, तो एच स्क्वायर, तो 540 में से 9, उसके बाद 3 में से 2 गए तो 1 उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायर रूट देंगे तो एच स्क्वायर 119, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो इसकी वैल्यू आएगी 10.9, जिसको हम 11 तक ले सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसकी बात हो रही है क्वेश्चन के हवाले से 11 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन इसकी बात हो रही है तो बुक वाले आंसर में डायरेक्ट हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अब आपका बेहतर जो आपको ये भी आंसर है और ये भी है।